गरीब का वैज्ञानिक बेटा। शोलापुर गांव में नरेश नाम का एक मशहूर बिल्डर रहता था, जो झोपड़ियों में रहने वाले गांव वासियों को बहुत ही सस्ते दामों में एक पक्का मकान बनवा कर देता था। इस कारण सारे गांव वाले उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। नरेश भैया, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि सरकार जो ये पद्मश्री का इनाम बांटे है, उसमें आपके नाम की भी अर्जी दे दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हम बेघरों को कम दाम में जो एक पक्का मकान देने का काम किया है, उसके लिए सरकार जरूर मेरी अर्जी को स्वीकार कर लेगी। अरे भोला भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप गांव वाले मुझे जो इतनी इज्जत देते हैं और प्यार देते हैं, वही मेरे लिए भारत रत्न की तरह है। आप कहाँ मुझे पद्मश्री में फंसाना चाहते हैं? हाँ। नरेश अपनी पत्नी कमला और बेटे गोपू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गोपू पढ़ने में बहुत होशियार था और दिन भर कुछ नया करने की कोशिश करता रहता। पिताजी, ये देखिए मैंने क्या बनाया है। गोपू नरेश को एक प्लास्टिक का बैग देता है, जो उसने घर में खाली पड़े पॉलिथीन और डिब्बों को पिघलाकर बनाया होता है। शाबाश मेरे शेर, तुम जरूर बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बनोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। मुझे तुम पर विश्वास है। पीछे से मुस्कुराते हुए कमला बोली, वैज्ञानिकों को शाबाशी देना आसान काम होता है जी, लेकिन उन्हें पालने में हम माँओं को नानी याद आ जाती है। अब अपने गोपू को ही देख लीजिए, दिन भर खुराफात करता रहता है और इतने सवाल पूछता है जितने आज तक कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने भी ना पूछे हो। अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि मेरा बेटा बड़ा होकर वैज्ञानिक ही बनेगा, क्योंकि सवाल पूछना और सारे ब्रह्मांड को जिज्ञासा से देखना, यही वैज्ञानिक बनने का एक लक्षण है। इधर नरेश अपने बेटे की पढ़ाई और गांव वालों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता। वहीं दूसरी ओर गांव का ही एक अन्य लालची बिल्डर राजन, जो नरेश को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहता था, वो अपने ऑफिस में आंख बंद किए किसी गहरे सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसका नौकर बंटी उसके पास एक फाइल लेकर आता है। कहो बंटी बाबू, इस महीने कुल कितने घर बनाए? एक भी नहीं सरकार। क्या एक भी नहीं? अरे निकम्मे नल्ले इंसान, तुझे ये बोलते शर्म भी नहीं आती? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा जल्द ही बंद हो जाएगा। फिर रोड पे बैठकर भीख मांगते रहना। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। इनमें हमारी गलती नहीं है सरकार। वो नरेशवा सबको इतने सस्ते में घर बना कर देता है कि हमें कोई पूछता ही नहीं। नरेश नरेश नरेश, जिसे देखो वही उसके गुण गाते जाता है। इस दुष्ट नरेश ने तो मेरा दिन का सुकून और रातों की नींद हराम कर दी है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा उसे। तभी राजन के दिमाग में नरेश को बर्बाद करने का एक आइडिया आता है और वो बंटी के कान में फुसफुसाता है। समझ गए ना बंटी, तुम्हें क्या करना है? यस बॉस, आप बेफिक्र रहिए। जल्दी आप उस नरेश को सड़क पर पाएंगे और हमारी जगह वो नरेशवा भीख मांगेगा। तू तो बड़ा दोगला निकला रे बंटी। जिस नरेश ने तेरे ससुराल वालों को पक्का मकान बना कर दिया, उसी की कब्र खोदने के लिए तो तुरंत तैयार हो गया, बिल्कुल भी नानुकुर नहीं किया। बंटी के लिए पैसा ही सब कुछ है सरकार, और इसके लिए बंटी अपनी जान भी दे सकता है। ये धोखा वोखा क्या चीज है? बंटी अपने नए घर के ओपनिंग सेरेमनी में नरेश को बुलाता है और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसे खूब शराब पिला देता है। नरेश ने जीवन में पहली बार शराब पी थी। अब बंटी रोज रात को नरेश के ऑफिस शराब लेकर पहुंच जाता और देर रात तक नरेश के साथ मिल शराब पीता रहता। यार बंटी, तुझे पता है ये समुद्र मंथन की कहानी में क्या हुआ था? पता तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। और याद इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं है। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ था। सुन, वह यूं था कि दानवों को अमृत ना मिले, इसलिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर दानवों से छल किया था। यही छल आज भी ये समाज हम शराबियों के साथ करती है दोस्त बंटी, हमें इस बाटली रूपी अमृत को पीने से रोकने के लिए। अच्छा, वो कैसे भैया? अरे इसके विषय में तरह तरह के भ्रम फैलाकर, जैसे कि ये जहरीला है या ड्रैकुला है, ब्ला ब्ला। ओह ये बात,
वो क्या है ना भैया, इस जालिम दुनिया से ये सब बचता नहीं है कि जो गम भुलाने के लिए वो विदेशों का टूर करते हैं, अपने महंगे महंगे शौकों को पूरा करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, वही गम एक शराबी 70 रुपये की बाटली खरीद कर कैसे भुला देता है। सच कहो बंटी, अगर मेरे जीवन में तू मसीहा बनकर ना आता ना, तो ये अमृतपान मैं कभी नहीं कर पाता रे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। नरेश को शराब की भयंकर लत लग गई थी, इसलिए अब वो कोई भी काम नहीं करता और अपने बिल्डरी के काम से जो भी पैसे जुटाए हुए थे सबकी शराब पी जाता है। कभी सारे गांव वालों को घर की छत देने वाले नरेश के पास अब खुद का घर भी नहीं था। नरेश अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहने लगता है। उसके बेटे गोपू को भी स्कूल की फीस ना चुकाए जाने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, ये आपको क्या हो गया है जी? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, ना जाने किस राक्षस ने आपको ये लत लगा दी। मेरे दोस्त को राक्षस मत बोलना, समझी? डायन कही कि अगर वो नहीं होता तो मैं खाली तुम लोगों के लिए दिन रात मरता रहता, लेकिन अब मैं अपने लिए जीता हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, माय लाइफ माय चॉइस। नरेश के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो छोटी मोटी पॉकेट मारी कर कर पैसे के अभाव में सस्ती शराब पीने लगा और कुछ ही दिनों में किडनी फेल हो जाने के कारण मर गया। नरेश के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब गोपू के कंधों पर आ गई थी। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए जी? अब मैं अबला नारी अपने गोपू का पालन पोषण कैसे करूंगी? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। गोपू अपने और अपनी माँ के भरण पोषण के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन पढ़ा लिखा न होने के कारण कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी ओर लालची बिल्डर राजन के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बंटी के साथ खुशी से झूमने लगता है। देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के, कितना कितना दिखता न तिकना तिकना। बॉस सरकार, पहली बार आपके सड़े हुए चेहरे पे इतनी खुशी देखी है। ये खुशी से हमारा कमीशन भूल ना जाना सरकार। याद है ना, 50,000 देने का आपने वादा किया था हमसे। हाँ हाँ मेरे चालाक बंटी, मुझे सब याद है। जल्द ही तेरे खाते में 50,000 ट्रांसफर कर दूंगा और आज से तेरी सैलरी भी डबल करता हूँ, क्योंकि अब तो काम भी बढ़ गए हैं ना। राजन अब सारे शोलापुर गांव में इकलौता बिल्डर था। वो गांव वालों के घर बनाने के बदले खूब मोटी रकम वसूलता और घर बनाने के मटेरियल सीमेंट आदि में मिलावट कर कर खराब घर बना देता है, जिसके कारण गांव के कई लोग घर की छत गिर जाने से मर जाते हैं। हे राम, मार दिया रे मेरे बेटे को इस दुष्ट ने। मैं कहता रह गया कि और सीमेंट डालो और सीमेंट डालो, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने सारे मटेरियल बराबर डाले थे। बारिश इतनी तेज हुई तो मैं क्या करता? कुदरत के कहर के सामने तो बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं। तुम्हारा ये 2 बित्ते का घर क्या चीज है? सारे गांववासी चाहकर भी पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजन ने पुलिस को रिश्वत देकर अपने कब्जे में किया होता है। बारिश का परवान चढ़ता है और गांव में जोरदार बारिश होती है, जिससे गांव के सभी झोपड़ियों में से टप टप पानी टपकने लगता है। इस समय उनको नरेश की बहुत याद आती है। अगर नरेश होता तो सबके पास एक पक्का घर होता और सीलन बीमारी मक्खियों से वो सब बचे रहते। अरे नरेश भैया, काहे हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए भैया? अब हमारे गांव को ही झुग्गी झोपड़ी से कौन मुक्ति दिलाएगा? नरेश के बेटे गोपू के घास फूस की बनी झोपड़ी का भी यही हाल था। गोपू अब कहीं भी नौकरी ना मिलने के कारण कूड़ा करकट बीन उसे एक रिसाइकलिंग कंपनी को बेच देता था और उससे जो भी पैसे मिलते उसी में अपना और अपनी माँ का जैसे तैसे गुजारा करता। एक दिन कूड़ा बीनते वक्त उसकी नजर एक अखबार पर गई, जिसमें कूड़े से सड़क बनाने की खबर छपी हुई थी। गरीबी और घर की जिम्मेदारियों से दबे गोपू के अंदर का वैज्ञानिक अचानक से जाग उठा और उसे एक आइडिया आया। वो खुशी से उछल पड़ा। वाह वाह, क्या बात है मेरी आंखें, पहली बार तेरी नजर सही जगह पर पड़ी है। जब इस कूड़े से सड़क बन सकती है तो
घर क्यों नहीं? अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने गांव को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कर अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। गोपू मोटी मोटी किताबें लेकर उसी दिन से दिन रात पढ़ने लगा और हजारों प्रयोगों के बाद आखिरकार वो कूड़े से घर बनाने में सफल हो गया। सारी गांव में हड़कंप मच गया। देश विदेश में गोपू के कूड़े से बने घर की चर्चा होने लगी। एक बार भारत सरकार ने गोपू को अपने ऑफिस बुलाया और गोपू से कुछ मांगने को कहा। गोपू ने अपने गांव के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर को मांगा। सरकार ने गोपू की बात मान ली और विक्रम नाम के एक ईमानदार पुलिस अफसर की शोलापुर गांव में पोस्टिंग कर दी। बताओ भविष्य के महान वैज्ञानिक, तुम किस बिल्डर की बात कर रहे थे जिसने तुम्हारे गांव के घरों को भ्रष्टाचार से मलबा बना दिया है? उस बिल्डर का नाम राजन है इंस्पेक्टर साहब। वो बहुत ही खतरनाक है, उसे पकड़ना आसान नहीं। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है। इस विक्रम सिंह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मिस्टर गोपू, तुम बस देखते जाओ। तुम्हें पता है कि ईमानदार नागरिक की ताकत देश के हर मंत्री से ज्यादा होती है, बस उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है। आखिरकार अपनी सूझबूझ और बंटी से सब सच सच उगलवा कर पुलिस अफसर राजन को पकड़कर जेल में डाल देता है। दूसरी तरफ गोपू अब अपने पिता नरेश की तरह ही गांव का एक विख्यात कूड़े से घर बनाने वाला बिल्डर बन गया था और उसने सारे गांव को झोपड़ियों से मुक्त कर दिया था। सारे गांव वाले गोपू द्वारा बनाए गए घर को जादुई कूड़े से बना घर कहते थे, क्योंकि जो चीज हमारी सोच के दायरे से बाहर की होती है वो हमारे लिए जादुई या चमत्कारी ही होती है।